Rama Loi मंदिर जी के मोहल्ले चैतन्य चमत्कारी कल्याण कलपत्र चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान भगवान की श्री चौबीस सिकंदर भगवान की श्री देवी वाणी चंद्र भगवान की स्वामी महाराज की स्वामी महाराज की प्रत्यस्मृणे सर्वशक्तिमय गुरुदेव शिक्षा दीक्षा दाता महाराज दिवचे भगवान श्री विवाह सदज गुरुदेव की झिड़पाने तेरे जय हो सदा विजय हो तेरे सरपद में श्रोता सूर्य का उदय हो श्रोता रवि का उदय हो आप सभी का स्वागत है संध्याकालीन सत्र में चलेंगे संस्कार यात्रा की ओर। जीवन में शिक्षा के साथ संस्कारों का बड़ा ही महत्व है। यूं तो शिक्षा 22 वर्ष तक की जाए, लेकिन आज प्रयास करने वाले 5 मिनट के इंटरव्यू में बच्चों का प्रयास कर देते हैं और वह बच्चे सिर्फ शिक्षा की दौड़ में अपनों से दूर होते दिखाई दे रहे। इसलिए आज सभी के लिए चाहिए कि वह अपने बच्चों को मात्र शिक्षा 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 डिग्री 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 की ओर ना दौड़ाए, शिक्षा के साथ संस्कारों की ओर भी दौड़ लगाए। आपके बच्चे कुछ ऐसे संस्कार लेने का पुरुषार्थ करें क्योंकि ये जीवन आज मिला है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा। यदि जीवन में संस्कार है तो समझ के चलिए आप रहे या ना रहे, संस्कार रहना चाहिए। आप रहे या ना रहे, संस्कार रहना चाहिए। मैं इसलिए कह रही हूँ, मेरे गुरुदेव मेरे साथ में, मेरे दादा गुरुदेव बहुत दूर चले गए। हम उनसे मिलना भी चाहेंगे तो मिल नहीं पाएंगे, पर मात्र मेरे पास कोई चीज है तो कुछ दादा गुरुदेव के संस्कार और कुछ गुरुदेव के संस्कार है, जिन संस्कार की बदौलत हम आज आपके समक्ष हैं। यदि संस्कार ना हो तो कोई किसी को भी पद से च्युत कर सकता है। इसलिए आपके अंदर में बहुत अच्छी संस्कार है, क्योंकि धड़ी मार्केट है और धड़ी मार्केट में प्रत्येक वर्ष कई वर्षों से
साधु बंधु का चतुर्मास ही आ रहा है 2024 में प्रशांत जी का हुआ 2025 में प्रशांत नंदिनी जी का हुआ उससे पूर्व भी किसी का हुआ होगा पर कंटिन्यू वर्षालुओं होती रही और अभी रिसेंटली प्रेजेंट में पंच कल्याण हुआ पाषाण से परमात्मा आपने बनते हुए देखा पर पाषाण को जब परमात्मा बना बनते हुए देख सकते हो बनता हुआ आपने देख लिया है तो इंसान से भगवान बनते हुए कब देखोगे इंसान से भगवान तक की यात्रा कब करेंगे उसका कौन सा मंत्र है उसके कौन से संस्कार हैं क्योंकि इंसान से नरक तक की यात्रा नहीं सकी इंसान से मनुष्य से गृह की यात्रा बहुत बार की है मनुष्य से मनुष्य बहुत बार बने अभी पक्षी को चोट लगी क्या पक्षी को चोट लगी क्यों अपने सुख के कारण उसको चोट लगी उसको चोट लगी क्योंकि वो नहीं जानता है वो ना समझे इसलिए आज संस्कारों की यात्रा में यही कहूंगी जितने भी छत्र लगे हुए हैं इनको ऊपर जाने लगनी चाहिए अभय दान क्या अभय दान के लिए इसके ऊपर जाली लगना चाहिए क्योंकि पक्षी तो आएंगे पक्षी तो आएंगे और कहाँ ठहरेंगे आज वृक्ष मिलते नहीं है कहाँ जाएंगे आज उनको भोजन मिलता नहीं है तो हम उनकी रक्षा कैसे करें ये भी का भयदान है आप गर्मी में बैठ नहीं सकते आप मंदिर छोड़ सकते हो संस्कार यंत्र छोड़ सकते हो पर आप गर्मी में नहीं बैठ सकते तो सही के उपाय संस्कार की यात्रा में आप अभय दान के लिए जाने का प्रबंध करें है ना और जब बोलना जाएगी तो क्या होगा उसके अंदर पक्षी नहीं जाएंगे और सारी व्यवस्था शुरू की जाएगी इसलिए आज संस्कार केंद्र में सबसे पहले एक संस्कार दूसरे संस्कार आज हम अपनों से दूर हो रहे हैं क्यों इसे विरोध के कारण प्रलोभन के कारण इच्छाओं के कारण अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और अपनों से क्रोध कर रहे हैं अपनों से झगड़ रहे हैं ये कहाँ तक उचित है बिल्कुल भी गलत है यहाँ पर कुछ ही बच्चे बैठे हैं मान के चलिए 8 समथिंग बच्चे यहाँ पर बैठे हुए और इन बच्चों से हम इच्छा रखते हैं सपनों को साकार तो करना पर अपनों से दूरी बना कर देने अपनों के पास रह करके अपनों का अपनत्व पाकर के इन सपनों को साकार किया तो आपकी बहुत बड़ी सफलता है अपनों से दूरी बना करके अपनों से दूर होकर के अपनों से रूठ करके अपनों से टूट करके अपनों से झगड़ करके यदि हमें सफलता प्राप्त की तो वह हमारी सफलता नहीं वो हमारी असफलता है और हमारी अवनति है वह हमारी उन्नति नहीं है तो हम वचन से कहेंगे यदि अपने कहें कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए
बाहर जाओ, यदि अपने का आशीर्वाद है तो आप अच्छे से जाओ, यदि अपने लोग हैं कि मत जाओ तो आप एक बार मान जाओ कि मुझे नहीं जाना। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। गुरु से मिलाने वाले और प्रभु से मिलाने वाले बाद में मिले हैं, लेकिन सबसे पहले संस्कारों के लिए जरूरत है। यदि किसी ने शिक्षा दी है तो हमारे माता पिता, आपके माता पिता आपके सबसे पहले गुरु होते हैं, और वही हमें मंदिर तक लाते हैं, वही हमें गुरु से मिलाते। आर्या तुम नहीं आई मंदिर, तुम्हारे बाप आए क्या? अर्थात तो सबसे पहले गुरु आपका परिचय हमसे आपने नहीं पाया है, आपके पिता ने कराया है, आपके माँ ने कराया है। तो बताओ सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। और हम अपने माता पिता को ग्रहण करके, माता पिता की आज्ञा का पालन न करके हम कितने भी उन्नति कर ले, हम कितने भी ऊंचाई छू ले, हम दुनिया में खुश नहीं रह सकते, हम सुखी नहीं रह सकते हैं, हम शांति से जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो हम अपने बच्चों से कहना चाहेंगे कि अभी आप छोटे हो, आपको जैसा होगा दिया जाएगा, आप वैसे बोल सकते हो, लेकिन आपको स्वयं सोचना है कि यदि मैं ये कार्य करूंगा तो मेरे माता पिता को कितना कष्ट होगा, और यदि मैं अच्छा कार्य करूंगा तो मेरे माता पिता को कितना आनंद दिलाएगा। क्योंकि आनंद यात्रा वही है जो माता पिता की आनंद को 1% आनंद को 100% में कन्वर्ट कर दे। आनंद यात्रा वही, संस्कार यात्रा वही है कि जो अपने माता पिता के जवाब देने वाला चरण के बारे बन जाए। और माता पिता से तेज स्वर में उच्च आवाज पर बात करने वाला हाथ जोड़कर के बात करने लग जाए तो मैं समझ जाऊंगी कि संस्कार यात्रा करना और आनंद यात्रा करना सफल हो गया। दूसरे के हाथ पैर दबा देना आसान है, डॉक्टर बनकर के दूसरे की सेवा कर लेना आसान है, इंजीनियर बनकर के, आर्किटेक्ट बनकर के दूसरों के प्रोजेक्टर बना देना आसान है पैसे के लिए, लेकिन जिन माता पिता ने आपको यहाँ लाकर के खड़ा किया है, आपका कौन सा प्रोजेक्ट है माता पिता को भगवान बनाने का? आपका कौन सा प्रोजेक्ट है आनंद देने का? हो सकता है मेरी बात बहुत चुभ रही हो, पर यथार्थ में सत्य है। आज जो माता पिता बने बैठे, जो दादा दादी बने बैठे, एक बार स्वयं सोचे, क्योंकि जब तक यह परिवर्तन नहीं आएगा तो मुझे लगेगा कितने भी ताली बजा देना, कितने भी आर्टिकल्स लिख देना, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाना, आज बहुत गवर्नमेंट लग रही है,
दौड़ भाग मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, बता दो किसके क्या होगी, मैं शेर बनूंगा, बता दो किसके क्या होगी, सब कुछ बनोगे, सभी जगह सफलता हासिल करोगे। साइंटिस्ट बनने के बाद रिसर्च करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन अपने आप पर रिसर्च कब करोगे? अपने आप पर बहुत सी रिसर्च चल रही है, अब कहाँ हो? आपकी पहुंच कहाँ तक पहुंच रही है? कभी आपने इसके विषय में सोचा? आपकी रिसर्च बाहर को देख रही है, आप कभी इस विषय की ओर नहीं आपकी बताएं कि हमारा परिवार कहाँ जा रहा है, हमारे अपने हमसे कितने दूर हो रहे हैं, हम कितने, हमारी सोच कितनी बदल रही है। समय बदला, समय के साथ लोग कहते हैं सोच बदलनी चाहिए। हाँ, मैं भी कहती हूँ समय के साथ सोच बदलनी चाहिए, पर वह सोच किस ओर ढल रही है, वह सोच संस्कारों की ओर ढलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता जाए वैसे वैसे संस्कार बढ़ने चाहिए। आज पूछना चाहेगा भैया आपका नाम अतुल, अतुल, यस, कितनी एज हो गई? 45, 45, 1, ओके, 41, 41 में से अब वापस बताओ कितना टाइम आ जाएगा? गुजर गई, गुजर गई 41, अब जब भी नेक्स्ट आएगी 42 आएगी और हम बड़ा आनंद करेंगे 42, 41, 40, मेरा बर्थडे होने वाला है, मैं सेलिब्रेट करूंगा, मैं पार्टी दूंगा, सब कुछ, सब चीज सोच रहे हैं, बड़ा व्यापार की मेरी सोच रहे हैं, रिसर्च नहीं कर रहे हैं, मेरी लाइफ से, मेरे ब्रेन टाइम, जो ब्रेन टाइम था वो ब्रेन टाइम मेरी लाइफ से माइनस हो गया है, अब वापिस आने वाला नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में क्या अच्छा किया, क्या अच्छी संस्कार पाए, बता दो यदि आपके अंदर ताकत है तो 41 में, 41 ईयर्स में आपने कितने बार अभिषेक किया? आप मुझे बता दीजिएगा, 8 वर्ष के बाद आपने माना कि अभिषेक करने की पात्रता आई, आपने 41 ईयर्स में कितने बार जगन्नाथ भगवान का अभिषेक किया, बता दीजिएगा। आप बता दीजिए अभी 41 ईयर्स में आपने अभी तक की लाइफ में कितने साल हो, कितने बार आहार दिए? आप मुझे बता दीजिए संस्कार की यात्रा में आपने 41 ईयर्स में कितने प्रतिकोण किए? आप मुझे बता दीजिए 41 ईयर्स में आपने कितनी सामायिक की? आप मुझे बता दीजिए 41 ईयर्स में आपने कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया? आप मुझे बता दीजिए 41 ईयर्स में आपने कितने लोगों को क्षमा का काम दिया? ये बात सिर्फ अतुल जी से नहीं कह रही, आपको जितने लोग बैठे हैं सभी से कह रहे हैं। आप अपने आप पर रिसर्च कीजिए, आप अपने आप पर देखिए, तो मैं मानूंगी कि हाँ संस्कारों में आपकी लाइफ में क्या हुआ। आप अपने आप को देखिए, आपने अपने माता पिता को कितने बार जवाब दिया। चाह की बात करें तो आपने कितने चाह किए 41 ईयर्स, आपने 40 में, आपने 45 में, आपने 60 में, आपने 55 में, आपने 35, सभी की सैंडविच तो नहीं, कोई तो डिफरेंस है। तो आपने अपनी लाइफ में क्या किया? हम सिर्फ कुछ चंद मिनटों के लिए, चंद सेकंडों के लिए, सिर्फ एक पेपर की डिग्री के लिए, सिर्फ पेपर की डिग्री के लिए
ना जाने क्या क्या सर्वस्व लुटा लेते हैं और वो फिर उसके बाद रखी रहती है वो हमारे जीवन को नहीं बदलती है। तो कोई कहता है ये नहीं करना तो वही बच्चे डिग्री लेने वाले अपने माता पिता से कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? वही डिग्री लेने वाले तो वही डिग्री लेने वाले गोल्ड मेडलिस्ट बड़ी बड़ी डिग्री लेने वाले बड़ी बड़ी एजुकेशन हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले यदि बात सुनती हूँ तो मुझे लगता है ऐसी शिक्षा किस काम की। इससे अच्छे तो वहाँ छाप लोग थे जिन्हें ये भी नहीं पता था कि ठंडे पंखे से ठंडा कैसे लगाया जाता है। इससे अच्छे लोग थे जिन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता था। आज मोबाइल क्या आ गया? मौत का साधन आ गया। ये मोबाइल क्या आ गया? संस्कार विहीन बनाने वाला हो गया। और तो आज चैट जीपीटी, अभी तक तो सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक सिर्फ यहाँ तक थी। स्नैपचैट ना चले, पहले पबजी आया हो गया, एक आया दूसरा गया, फिर उसके बाद टेलीग्राम आया, न जाने क्या क्या आते बेचारे गया। ठीक है, सब चीज आने के बाद अब क्या आ गया? चैट जीपीटी आ गया। उसके बाद बच्चे किसमें लगे हैं? दिन भर उसमें कोई भी चीज पूछ ली, ब्रेन नहीं चल रहा है। बच्चे ब्रेन से क्यों? आप उनसे कैलकुलेशन की बात करें, कोई बात नहीं पता, मैं अब भी देख लेती हूँ 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करूंगी, कोई भी आंसर नहीं दे पाएगा। क्यों? ये क्या आपकी संस्कार नहीं? पहले मैथ होता था, मैथ काउंट करते थे फिंगर पर, ब्रेन से करते थे। आज मैथ की बात आती है तो मैथ कैसे? कैलकुलेटर। आज कोई मैथ को काउंट नहीं कर पाता। आज साइंस की बात आती है, आज कोई भी चीज की बात आती है, आज पूछते हैं भैया अंकल का नंबर बताओ, वो अभी मेरा मैं देख के बताता हूँ। क्या पहले के टाइम में ये था कि सब कुछ याद हुआ करता था। आज के टाइम पर डिग्री की ओर बढ़ने तो जा रही है पर मेमोरी बिल्कुल वीक होती जा रही है, जीरो और सब्र नहीं है, किसी के अंदर सब्र नहीं है। यहाँ बीज डालो और हथेली पर आम चाहिए। क्या एक सीधी? क्यों? इस संस्कारों के अभाव में। काश संस्कार होते तो यहाँ बैठकर के सबसे पहले माता जी ने घर का तो त्याग करा दिया, भोजन का त्याग करा दिया। काश माता जी को एक काम और करना था कि जब तक मंदिर में बैठो तब तक यहाँ आनंद यात्रा में संस्कार यात्रा में बैठो तब तक के लिए मोबाइल का त्याग। क्या कराना था? ये बात और करानी थी कि जब तक मैं मंदिर जी में बैठे तब तक के लिए मोबाइल का त्याग। ये चीज और कराते तो क्या होगी? थोड़े से संस्कार बनते। और मैं संस्कारों की यात्रा में यही कहना चाह रही हूँ कि रात्रि में जब शयन करो तो मोबाइल का भी त्याग। सब कुछ सो ही रहे हैं तो उसका भी त्याग करें। अपने लाइफ में आई वीक हो रही है, मैं इसका प्रैक्टिकल है। माई आई वीक होने का कारण सोशल मीडिया, लेकिन हाँ मुझे सुधारने का कारण भी सोशल मीडिया। मुझे माता जी ने बनाया तो मोबाइल था, मुझे प्यारा भी दिलाया तो सोशल मीडिया दिलाया, कहने का तात्पर्य। लेकिन आपके कुछ संस्कार नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर ज्यादा आकर के और ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करके आप उसका सदुपयोग ही करेंगे कि पूर्व के संस्कार नहीं है और वर्तमान में कुछ संस्कार देने वाले बिना स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है, इसका पावरफुल नहीं है। इसलिए मैं आप सबको बार बार कह रही हूँ, बच्चों को बार बार कह रही हूँ, आलिया दोनों बच्चे बैठे ध्यान रखना 10th क्लास तक मोबाइल हाथ में नहीं आना चाहिए। क्या 10th और 12th क्लियर ना करो उसके पहले मोबाइल हाथ में नहीं आना चाहिए। जितनी में हो सके पढ़ाई ऑफलाइन करना चाहिए, ऑनलाइन
नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ाई कम होती है। ऑनलाइन में पढ़ाई बहुत कम होती है, बंक बहुत मारते हैं। ये मैं अच्छे से जानती हूँ, ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ सकती है। तो मुझे समझ लेना, वो मैं मानती हूँ कि क्योंकि कभी कभी नोटिफिकेशन कोई चीजें स्कूल से आए तो देखना बहुत जरूरी हो गया। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, बट ये ऑनलाइन के चक्कर में कभी माता पिता भी ऑनलाइन ना हो जाए। इसलिए इन संस्कारों की यात्रा में माता पिता से यही कहूंगी, आप अपने बच्चों को, आप अपने पोते पोतियों को 24 घंटे में महान 30 मिनट रात्रि के एक साथ बैठ करके समय व्यतीत करें। दिन भर की बात पूछे, क्या हुआ आज, क्या नहीं हुआ आज, क्या पाया क्या नहीं, सब कुछ, क्या खोया क्या पाया। जब तक आप 30 मिनट का समय नहीं देंगे, तब तक हमें लगता है कि आप 30 साल तक बच्चे को नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए आपको 30 मिनट तो देना ही होंगे भैया। सिद्धू समझ लेना, अभी बहुत छोटी है तुम्हारी परी, अभी छोटी है तुम्हारी परी, 10th में आई है। पर मैं संस्कारों की बात इसीलिए कर रही हूँ कि आप 30 मिनट देना और 30 मिनट ऐसा बदल दें कि आप पिता बनकर के तो रहे, लेकिन एक मित्र पद की सारी चीज पूछे। तब तो बात पर ना तो डांट ना कोई शिकायत, सिर्फ आपको बचा और अच्छी तरह से पूछना, तो मुझे लगता है सम्मान दे जाओगे कि कर लोगे। इस करियर के बाद आप इस संस्कार ही सवाल पाएंगे। मैं क्या शिक्षा तो संस्कार यात्रा यहाँ वहाँ की कविताएं सुनाना बहुत आसान है, इधर उधर की बात करना बहुत आसान है, लेकिन जब भी देखती हूँ किसी को देखती हूँ, क्योंकि आज की घटना जो शिक्षा की बात, उसका पूर्ण प्रभाव मैंने अभी देख लिया था। इसलिए बहुत बार मुझे लगता है कि इतना मोटिवेट करना चाहिए कि बच्चों को बदल दे। माता की तरफ से महाराज माता जी के पास तो इसलिए लाते हैं कि उन बच्चों को बदल दिया जाए और बच्चों को इतना मोटिवेट किया जाए। इसलिए मैं सबको यही मत समझने साकार में नहीं रहना कि मेरे बच्चे बहुत संस्कार बहुत धर्मात्मा है। इस किसी का कभी भी किसी के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि बिल्कुल अच्छी व्यक्ति है, ये प्रलोभन इतना जबरदस्त है कि किसी को भी बदल सकता है। आपका भी त्याग हो कि आप 5 kg से अधिक गोल्ड नहीं रखेंगे और सिद्धू के लिए यदि 15 kg प्राप्त हो तो सिद्धू कहेंगे, अरे रात तो वो नियम था तुम्हें क्या। ऐसे ही जब ये बात अपने अंदर आ सकती है, बच्चों के अंदर क्यों नहीं आ सकती, इससे पहले स्वयं संस्कार मान बने स्वयं का फॉलो करने वाले बच्चों को, तो जो बच्चे क्रोध करते हैं, बार बार पर झगड़ते हैं और कूद करके कमरे से बाहर भागने लगते हैं, क्या कमरे से बाहर भागने लगते हैं, कभी माता पिता के रूम भागते हैं, कभी किसी से भी दूर करके। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। दूर करके जाने में क्या रखा है, इधर से दूर हो इसलिए वहां लग जाओगे, यहाँ नहीं बच पाओगे, वहां नहीं चलेगा, तो सब बच्चों से कहेंगे अपनों से दूर करके, अपनों से झगड़ करके। जब भी घर से बाहर निकलो, जब भी घर से बाहर निकलो, किसमें जब भी घर से बाहर निकलो और जब भी कोई घर से बाहर जाए, भले वो 1 घंटे के लिए जाए, भले वो 5 मिनट के लिए जाए, आप अपनों को स्नेह से विदा करें, प्रेम से विदा करें, वात्सल्य के साथ विदा करें
और क्षमा के साथ विजय, आनंद के साथ विजय, तभी तो मैं कहूंगी कि यह आनंद यात्रा है। यदि आपने कहा जहां चलना हो चले जाओ, है ना, नहीं हो सकता वो उलट, इसलिए आनंद यात्रा वही है आपके जीवन को परिवर्तन आ जाए, आपके अपने जॉब पर जाए, आपके अपने बिजनेस के लिए जाए, आपके अपने मंदिर जाए, आपके अपने स्वाध्याय के लिए जाए, तो आप विशेष करके ध्यान रखें, निशा निशा गीत से तो आ जाएगा, पर ये गीत जरूर बंद होने वाला है हमारा वाला। तो आप अपना शुभ प्रकाश में, आप अपना को आनंद के साथ, जब कोई चाहे तो बाय करे तो आप बाय ना करें। बाय का मतलब समझते ना, मैं जा रहा हूँ अगर नहीं हूँ, क्या बाय का मतलब समझते हो, मैं जा रहा हूँ अब नहीं, क्या ना, तो बाय है चलिए, क्या कहना, चलिए भूयात पुनः दर्शन, क्या भूयात पुनः दर्शन, कुछ अच्छे साथ चिरायु हो, दीर्घायु हो, आपकी हर एक मनोकामना पूरा हो, आपको संपूर्ण सिद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद ऐसे वचन में मदद सफलता भवतु, आनंदमस्तु, संस्कार आनंद सिर्फ बचाने पड़ते, नगाड़ी के बचाने पड़ते हैं, अंदर के रग में आनंद आना चाहिए। परंतु ठीक है, तो चलो समय बहुत पूर्ण, समय बहुत पूर्ण, इसलिए अब रूठना नहीं, अब रूठना नहीं, फिर क्रोध कितने लोगों को आता है, मुझे सही सही बता, आपको नहीं आता, अच्छा और किसको आता है, क्रोध किसको, टेंशन किस किसको आता है, भैया आता है ना, तो मैं एक मंत्र बता रही हूँ, सुनो तुम सही, मैं एक मंत्र बता रही हूँ, उस मंत्र को और करोगे तो आपको क्रोध नहीं आएगा। तुम्हारे पापा को क्रोध आता है, जब पापा को क्रोध आए तब आप ये चीज बोलो, ठीक है, क्या बोलना, अभिनंदन बोलो, अभिनंदन अभिनंदन, देखो ना, पहले सुनो तो सही पूरी बात, अभिनंदन अभिनंदन गुस्सा से कहे, सुनो जी, अभिनंदन अभिनंदन गुस्सा से कहे तो, अभिनंदन, जब तक याद ना हो जाए बोलेगी सिद्धता से, अभिनंदन अभिनंदन गुस्सा से कहे तो, आगे कह रहे हैं, कभी ना आना कहीं ना आना, कभी ना आना, माता जी कभी मत आना हमारे खड़े, कहीं मत आना, क्या कभी ना आना कहीं ना आना गुस्सा से कहीं तो पंक्ति बोलेगी आप सब, आप बात समझे, अभी ना आना दो बार बोला, अभी ना आना अभी ना आना गुस्सा से कहे तो, कभी ना आना कहीं ना आना गुस्सा से कहे तो, हम क्या कहते हैं जिसे गुस्सा आता, अब मेरे सामने कभी मत आना, कहीं मत आना, उससे नहीं, व्यक्ति से नहीं, गुस्सा से कहो, समझ गए, तो जो पंक्ति याद हो गई, और ये आपके मंदिर में लिखी होनी चाहिए, आपके घर में लिखी होनी चाहिए, आपके ऑफिस में
क्योंकि व्यक्ति से कहोगे तो उसे और ज्यादा गुस्सा आएगा। और आप वहां देख करके पढ़ोगे अभी ना गुस्सा से कर तो कभी ना गुस्सा से कर तो। और लास्ट क्रोध विजय का मंत्र यही है क्षमा भावित करो। क्रोध विजय का मंत्र यही है क्षमा भावित करो। जो क्रोध कर रहा, जिस बात से डांट रहा है, कोई बात कह रहा, उसके सामने से पाप इतने हाथ जोड़, सिर्फ हाथ जोड़ना। और बड़ा मंत्र, इससे बड़ा मंत्र मस्तक झुकाना, और इससे बड़ा महामंत्र स्पर्श कर लेना। क्रोध विजय का महामंत्र क्षमा भावित करो। क्रोध विजय का महामंत्र, क्रोध विजय का मंत्र यही है क्षमा भावित करो। क्रोध विजय का मंत्र यही है क्षमा भावित करो। मेरा अंतिम तो मैंने आपको संस्कार यात्रा में बता दी है। इतना सा ही मंत्र है, जब किसी से बात बिगड़ जाए, ना माने तो मस्तक झुका लो, और ना माने तो चरण छोड़ लो। चाहे वो आपकी देवी हो, चाहे वो आपके देवता। समझ रहे? कभी भी घर में कलह होगा नहीं, कलह सुलह में परिवर्तन हो जाएगी। तो ये आज की अनंत यात्रा, ये संस्कार यात्रा, 5 भोजन का समय हो चुका है। तो 5 भोजन करेंगे। आज कल ठीक समय पर आओगे और ठीक समय पर ले आओगे, तो कल से कराएंगे हम हैंड क्वेश्चन। तो आओ, मुझे जुबा का दान देना, जल्दी से प्रेम बनाओ। हमारी सब जीवा सर्वे जीवा हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ।